एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल इन ब्लैंक्स को खाली जगह भरना है। इसमें पहला क्वेश्चन है द सम द टू इवन नंबर इज़ ऑलवेज, अगर दो इवन नंबर है तो दोनों को प्लस करें तो क्या आता है। तो एक बार चेक करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ पहले इसको लिखने से पहले। दो इवन नंबर का सम कितना होता है, पहला क्वेश्चन का पहला मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, ये समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन है। तो सम ऑफ टू इवन नंबर, दो इवन नंबर ले लो, जैसे 2 और 4, ये दो इवन नंबर है। इनका सम निकालें तो क्या आता है 6। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, तो इसका आंसर जो 6 है वो भी तो इवन नंबर है, तो इसका आंसर इवन आएगा। ठीक है, फिर इसमें इवन लिख देंगे, इस तरह से हमें करना है। यहाँ पे लिख देंगे इवन, EVEN, इवन लिख देंगे। तो दो इवन नंबर को प्लस करने से इवन ही होता है। ठीक है, आप शुरू करते हैं। दो ऑड नंबर को प्लस करने से क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन ये बोला तो चेक कर लेते हैं। दो ऑड नंबर को प्लस करते हैं, ऑड नंबर जो 2 के टेल में नहीं आते हैं उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं सेकंड, इसलिए सेकंड में समझा रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन है। ऑड नंबर लेते हैं 3 और 5, ये दो ऑड नंबर है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ओ फॉर ऑड। तो इक्वल 3 और 5 प्लस किया तो 8 आ गया। 8 तो 2 के टेल में आता है तो ये इवन हो गया, तो 8 इवन हो गया। तो दो ऑड नंबर प्लस करते इवन नंबर आता है, तो आंसर इवन आएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से इवन लिख देंगे यहाँ पे, इसका आंसर इवन, सेकंड का आंसर EVEN, इवन ही आएगा। इस तरह से हमें करना है। अब मैं थर्ड में चलता हूँ। द सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, इवन और ऑड को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं थर्ड दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। थर्ड, एक इवन नंबर ले लो, जैसे कि इवन नंबर ले लिया 2, और एक ऑड नंबर ले लो जैसे कि 3। ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा 5, तो क्या आया ऑड हो गया। तो आपको आंसर पता चल गया, फिर इसमें ऑड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑड लिखना पड़ेगा, इस तरह से करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज, तो चेक करके देखा, आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। शुरू करते हैं। फोर्थ में दो इवन नंबर ले लो, इवन नंबर हो गया 2 और एक नंबर ले लो, उसके बाद आता है 4। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करते क्या आता है 2 4 8। 8 भी इवन नंबर हो गया, क्योंकि 8 भी 2 के पहाड़े में आता है, तो इवन नंबर, तो आंसर आ जाएगा इवन, इवन लिख देंगे आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में आपको इवन लिखना पड़ेगा फिर इन द ब्लैंक्स में, फोर्थ का इवन। उसके बाद नेक्स्ट, दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई से क्या आता है वो भी चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑड नंबर को मल्टीप्लाई से क्या आता है। फिफ्थ, ऑड नंबर ले लो 3 और एक 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, दोनों ही ऑड है। ठीक है, इक्वल टू, तो ओ फॉर ऑड मैंने नीचे लिखा है ओ, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो 3 5 या 15, तो 15 भी ऑड हो गया, क्योंकि 2 के पहाड़ में ये भी नहीं आता है, ना 3 आता है ना 5 आता है, दोनों के दोनों इसलिए ऑड है। और 15 भी नहीं आता है 2 के पहाड़ में, तो दो सर एक के सारे ऑड आते हैं, यानी कि दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई से ऑड ही आंसर आया, ऑड में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड लिख देंगे आप। ODD, ऑड। अब आगे चलते हैं। एक इवन नंबर ऑड नंबर को मल्टीप्लाई से क्या आता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। इवन और ऑड को मल्टीप्लाई से क्या आएगा, तो 6 वाला इवन नंबर आप ले लो 2, उसको मल्टीप्लाई करो ऑड नंबर 3 से। 2 है इवन नंबर और ये है ऑड नंबर, इनको मल्टीप्लाई से क्या आया 6 आया, तो 6 तो इवन हो गया, तो आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इवन लिख देंगे आप। ठीक है, इस तरह से हमें करना था। अब क्वेश्चन 2 में चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ये प्राइम होगा कि को प्राइम होगा हमें भरना है। अब देखो, प्राइम नंबर, पेयर्स ऑफ दिस डैश नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, दो प्राइम नंबर जिनको माइनस करने से 2 आता है उसे बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो ये डेफिनेशन है ट्विन प्राइम्स का, तो यानी कि यहाँ पे प्राइम आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे प्राइम लिख देना है आपको, प्राइम, तो प्राइम लिख देंगे आप। ठीक है, फिर में आगे चलते हैं। ए नंबर इज़ इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको हमने अभी बताया था क्या होता है ऑड,
तो यहाँ पे आप ऑड लिख देंगे। जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो होता है ऑड नंबर, तो यहाँ पे लिख देंगे ए नंबर इज़ ऑड इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर की डेफिनेशन भी है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, ए नंबर विच इज़ इक्वल टू द, यहाँ पे आएगा बेटा सम। जो नंबर अपने फैक्टर के सम के बराबर है उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। इसमें वन एग्जाम्पल है, वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट नंबर। सम ले देंगे यहाँ पे आप, ठीक है। क्योंकि वन जो है अपने उसके जो फैक्टर होते हैं वो वन का फैक्टर वन ही होता है। तो वन वन जा वन होता है, तो वन वन जा वन, वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन होता है। तो वन, तो दो फैक्टर, वन के दो फैक्टर हम बोल सकते हैं, वन वन, दोनों में वन ही आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से सम प्लस करने से आएगा वन, तो वन को बोलते हैं परफेक्ट नंबर, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सम, यहाँ पे सम लिख देंगे। जो नंबर अपने फैक्टर के सम के इक्वल होता है उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ़ ए नंबर ए इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय बी देन बी को क्या बोलते हैं? अगर ए बी से डिवाइड हो रहा है, ए बी से डिवाइड, तो बी को बोलते हैं, ए बी से डिवाइड हो रहा है बेटा, ए डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो बी को बोलते हैं ए का फैक्टर, ठीक है। फैक्टर लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे आप फैक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये फैक्टर आंसर होगा इसका। उसके बाद फिफ्थ में, ए नंबर मोर देन वन दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड, जिसके दो फैक्टर होते हैं, ओनली दो फैक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। यहाँ प्राइम लिख देंगे आप। अच्छा, और जिसके एंड नंबर मोर देन वन दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ कॉम्पोजिट आपको लिखना पड़ेगा, कॉम्पोजिट, और लास्ट में भी कॉम्पोजिट है। एंड ऑल्सो इवन नंबर एक्सेप्ट टू, दो के अलावा जो भी इवन नंबर है जो कि दो के पहाड़े में आते हैं वो भी कॉम्पोजिट है। तो यहाँ पे भी आप कॉम्पोजिट लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर लिखते हैं, इधर भी कॉम्पोजिट आएगा, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर में आ जाएगा। तो आखिरी के दो फिलिंदरनेस में कॉम्पोजिट ही आएगा, ठीक है। खाली पहला है प्राइम। इस तरह से आपको फिलिंदरनेस करना था। इसमें मैंने सीधा बता दिया क्योंकि इसमें आप बहुत ईजी है, खाली फिलिंदरनेस समझा दिया। अब राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग, क्वेश्चन 3 में चलते हैं। जो सारे के सारे प्राइम नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, वन से डिवाइड होते हैं, या वन से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, और जो खुद से डिवाइड होते हैं उनको कोई और डिवाइड नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। तो हमें खोजना है 50 और 60 के बीच में। तो मैं एक पहला करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करते हैं, बिटवीन 50 एंड 60, 50 और 60 के बीच में हमें खोजना है कॉम्पोजिट नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो। तो बेटा पहला जो आ गया ना 51 है, 51 ऐसे इनके बीच में जो है लिख देते, पहले नंबर लिख देता हूँ 51, 52, 53, ये सब नंबर है ना, 54, 55, 56, 57, 58, 59। तो इनमें हमें चेक करना है कि भाई इनमें से कौन है जो किसी और से डिवाइड होते हैं क्या। अगर होते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम खोजना 51 जो है। तो 51 का देखो, पहला 51 जो है 5 + 1 6 होता है, तो 6 3 के टेल में आता है, यानी कि 3 से डिवाइड होगा, इसको छोड़ दो। 52 में देखो 2 जो है 2 जो है ये बता रहा है कि ये भी नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 में देख लो 5 + 3 8 होता है, तो ये 3 के से डिवाइड नहीं होगा ना, 9 से होगा, और ये किसी और के टेबल में भी नहीं आता है। तो 53 पहला आंसर हो गया आपका, पहला आंसर हो गया 53। यहाँ पे आंसर लिख देंगे आप 53, क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 54 की बात करते हैं तो 4 जो है यहाँ पे 54 में 4 जो है ऑन्स प्लस में ये तो ये भी नंबर बन गया, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 55 की बात करते हैं तो 5 ऑन्स प्लस में, तो ये 5 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल याद कर लें, ऑन्स प्लस में अगर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 56 में देखो 6 है, वन प्लस में 6 है, यानी कि ये भी नंबर हो गया, तो 2 से डिवाइड होगा, ये भी नहीं हुआ। 57 में देख लो 5 + 7 कितना होता है, 5 + 7 12, 5 + 7 12 होता है, तो जो कि 3 के टेल में आता है 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, ये 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 58 में 8 को देखो, 8 वन प्लस में, 8 2 के पहाड़े में आता है, ये भी नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं, 59 की बात करते हैं। 5 + 9 कितना होता है 14, तो ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 के पहाड़े में भी नहीं आता है, तो 3 या 9 से किसी से भी दोनों से डिवाइड नहीं होगा। अब ये डिविजिबल रूल 5 और 2 का अगर देखें, इन 4 का और 8 का, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 59 अभी प्राइम नंबर है, ठीक है। 59 में प्राइम नंबर है, आप लिख लेंगे। ये दो आंसर हो गए।
इस तरह से हमें खोजना था। ठीक है, ऐसे लिख के फिर खोजना है ध्यान से, भाई किसी और से डिवाइड नहीं होगा तो ही होगा। 59 और 53 ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, ये 1 से डिवाइड होते हैं या तो अपने आप से डिवाइड होंगे। 53 को 53 डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं, 59 को 59 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, तो ये 2 आंसर हो गए। इस तरह से आपको बाकी खोजना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 4 में एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स की बात करते हैं। ट्विन प्राइम, दो प्राइम नंबर जो एक के बाद एक लगातार आते हैं, यानी जिनको माइनस करने से 2 आता है, तो उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। जैसे 5 और 7 को बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है, तो हमें ऐसे ही खोजने नंबर जिनको प्लस करने से 24 आए। तो देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 4। और ट्विन प्राइम्स आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन आपने देख लिया होगा बुक में, अगर देखा नहीं है तो मैं बता दूं ट्विन प्राइम्स क्या होता है। ट्विन प्राइम्स जैसे कि ले लो 3, और 3 के बाद जो आता है प्राइम नंबर वो आता है एग्जैक्टली 5 आता है। तो 3 और 5 को माइनस करने से कितना होता है? 2 होता है। इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, इन्हीं को कहा जाता है ट्विन प्राइम्स। ट्विन जुड़वा, ट्विन प्राइम नंबर जो एक के बाद एक लगातार आते हैं। 3 के बीच, इनके बीच में गैप आएगा 1 का, 4 है बीच में, 3 और 4। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने से 2 होता है। देखो 5 में से 3 माइनस करो तो कितना होता है? 2। तो इनका डिफरेंस होता है 2 का, इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है, एक के बाद एक लगातार आता है। जैसे अब दूसरे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कौन? 5 एंड 7, ये भी ट्विन प्राइम्स है। ठीक है, इस तरह से ख्याल रखना। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर तो 3 एंड 5, हाँ क्या हो गया, 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 5 और 7 भी है, उस तरह से 9 नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, तो 7 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 एंड 13 है इसके बाद। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है, इनके बीच में 1 का गैप रहता है सिर्फ। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको आगे बता देता हूँ, क्वेश्चन 4। ट्विन प्राइम्स आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट 24 लेते हैं, और 24 में हम लेते हैं इनको ट्विन प्राइम्स खोजो। 11 और 13 देख लो, 11 है प्राइम नंबर और 13 है प्राइम नंबर। इन दोनों को प्लस करने से कितना आता है? देख लो, चेक कर लो, 11 और 13 को प्लस करने से कितना आता है? 24। तो आपका आंसर आ गया 11 और 13, ये 2 ही आंसर है। इनको प्लस करने से 24 होता है। ये 11 के बाद सीधा 13 आ गया। पहला प्राइम नंबर 11 है, उसके बाद सीधा प्राइम नंबर आता है 13, उसके बीच में 12 है, एक नंबर छोड़ देना होता है। तो ये दोनों को बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, इनका सम हो गया 24। तो आपको इस तरह से खोजना है। ठीक है, एक तरीका मैं बता दूं, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है ट्विन प्राइम्स खोजने का, कि 24 को आप 2 से डिवाइड कर दो, उसको आधा कर दो। ठीक है, 2 1 जा 2, 4 नीचे उतरा, 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया, ये आया 12। तो ट्विन प्राइम्स खोजना है, सबसे अच्छा तरीका है, तो 12 में 1 माइनस करो और 12 में 1 प्लस करो, तो दोनों नंबर बच जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा पहला, अगर आपको डायरेक्ट, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो पहले 24 को 2 से डिवाइड कर दो तो आया 12 है। तो पहला नंबर जो होगा 12 में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, वो तो क्या आ जाएगा? वो 11। दूसरा नंबर होगा 12 में प्लस 1 करो, तो एक जोड़ना और एक घटाना है, तो 12 में 1 प्लस करो तो दूसरा होगा 13, और इन दोनों को प्लस करके देख लो कितना आता है? 24। तो आपका आंसर आ चुका है 11 और 13 इज आंसर। ठीक है, बस ऐसे से कर देंगे। तो 11 प्लस 13 इक्वल टू 24, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर दो, सबसे अच्छा रहेगा। पहला काम है डिवाइड करो, जो भी नंबर है उसको डिवाइड करो 2 से, और उसी नंबर में से जो आंसर आएगा उस नंबर में से एक 1 को माइनस करो, पहला नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 है, 24 को 2 से डिवाइड कर तो 12 है, 12 में से 1 माइनस करो 11, और 12 में से 12 में 1 प्लस कर दो तो 13। ये दोनों आंसर हो जाएंगे आपके, ख़त्म। सबसे इजी और तरीका, ऐसा से आप सारे क्वेश्चन कर लें। आज के लिए इतना ही।